नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज के ब्रांड न्यू लेक्चर में हम स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल इस पे और इसमें होने वाले जो इवेंट्स हैं इन पे ब्रीफली और शॉर्टली पर्दा चाक करेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम स्ट्रक्चर ऑफ सार्कोमियर पे बात कर चुके हैं, तो एक्चुअली आज के वीडियो लेक्चर में हम फंक्शन ऑफ सार्कोमियर पे बात करेंगे। आई मीन टू से दैट जो फिज़ोलॉजिकल इवेंट्स मसल कंट्रैक्शन में ज़ेरे अमल होते हैं उन्हीं इवेंट्स पे वन बाय वन बात करेंगे। ये बात है 1954 की, जब A.F. हुक्सले और H. हुक्सले और उनके कुलीग्स ने एक मॉडल और एक थ्योरी पेश की जिसे हम स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल कहते हैं। ये वो मॉडल है, ये वो थ्योरी है जो मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड है कि एक सार्कोमियर की कंट्रैक्शन में होने वाले इवेंट्स जो हैं ये उनको एक्सप्लेन करती है। माय डियर स्टूडेंट्स, जब एक स्केलेटल मसल फाइबर रिलैक्स कर रहा होता है तो उसमें पाए जाने वाले जो 80% उस सेल का जो मैस है, जिन्हें हम मायोफिब्रल्स कहते हैं, वो भी रिलैक्स कर रहे होते हैं। तो उन्हीं मायोफिब्रल्स पे वो स्मॉलेस्ट पोर्शन, वो यूनिट ऑफ कंट्रैक्शन जिसको हम अंडरस्टैंड करते हैं, जिसको एज अ बेसिक यूनिट ऑफ कंट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल कहते हैं, दैट इज नॉन एज सार्कोमियर। जो एक रिलैक्स्ड स्टेट का सार्कोमियर है, उस दौरान कोई फिजियोलॉजिकल चेंजेस और इवेंट्स जो हैं वो रूनुमा नहीं हो रहे होते। तो कीप इट रिमेंबर माय डियर स्टूडेंट्स, सार्कोमियर वो स्मॉलेस्ट पोर्शन है स्केलेटल मसल फाइबर के मायोफिब्रल का जिसकी कंट्रैक्शन को हम स्टडी करते हैं। तो अलोंग द लेंथ ऑफ द मायोफिब्रल, जो कि मैं बता रहा हूँ, एक स्केलेटल मसल फाइबर के अंदर जस्ट सपोज ये हमारे पास एक इंडिविजुअल स्केलेटल मसल फाइबर है, तो इस इंडिविजुअल स्केलेटल मसल फाइबर में 80% थिन और थिक फिलामेंट्स के बने हुए धागे हैं। इन्हीं धागों को मायोफिब्रल्स कहा जाता है। इन्हीं मायोफिब्रल्स पे स्मॉलेस्ट यूनिट होते हैं जिन्हें हम सार्कोमियर कहते हैं। तो अलोंग द लेंथ ऑफ द मायोफिब्रल, दो जी लाइन के दरमियान जो डिस्टेंस है, रीजन बिटवीन टू जी लाइन ऑन द मायोफिब्रल्स, टेक्निकली दिस इज कॉल्ड सार्कोमियर। तो इसी सार्कोमियर की फिजियोलॉजी पे बात होने लगी है। तो ब्रीफली एक दफ़ा इन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट को रिवाइज कर लेते हैं। तो एक रिलैक्स स्टेट की सार्कोमियर की डायग्राम आपके सामने है एक स्केलेटल मसल फाइबर के अंदर, इसको मैग्नीफाई किया हो। तो एक टिपिकल सार्कोमियर के अंदर दो मेन पार्ट होते हैं। वन इज कॉल्ड ए बैंड, द अदर इज कॉल्ड आई बैंड। तो एक्चुअली आई बैंड कंप्लीट नहीं होता। तो कीप इट रिमेंबर माय डियर स्टूडेंट्स, सार्कोमियर का ये जो सेंट्रल पोर्शन है, ये जो ग्रीनिश पोर्शन नजर आ रहा है आपको, ये पोर्शन है ए बैंड, और ए बैंड का ही दूसरा नाम है डार्क बैंड। तो आइदर साइड ऑफ द ए बैंड
ये जो ब्लैक कलर की स्ट्रक्चर्स आपको नज़र आ रही हैं, ये ब्लैक कलर की जो स्ट्रक्चर्स नज़र आ रही हैं, दीज आर हाफ आई बैंड। तो कंप्लीट आई बैंड क्या है? ये आई बैंड हाफ ये वाला और हाफ जो है ये वाला। तो एक्चुअली ये वाला ब्लैक स्ट्रक्चर जो थिन फिलामेंट और ये वाला ब्लैक स्ट्रक्चर जो है ये कंप्लीट आई बैंड है। तो आइदर साइड ऑफ द जी लाइन, कीप इट रिमेंबर, आइदर साइड ऑफ द जी लाइन, ये जो ब्लू वाला स्ट्रक्चर है ये जी डिस्क या जी लाइन को हाईलाइट कर रहा है। तो आइदर साइड ऑफ द जी लाइन, ये जो ब्लैक स्ट्रक्चर है दिस वन एंड दिस वन, इसको कलेक्टिवली क्या कहते हैं? आई बैंड। तो एक टिपिकल सार्कोमियर के अंदर ए बैंड है और याद रखिएगा ए बैंड या डार्क बैंड के अंदर मेन मायोसिन के फिलामेंट है, ये ग्रीन वाले थिक फिलामेंट है और थोड़ा सा जो पार्ट है ये थिन फिलामेंट का है, ये ब्लैक वाले जो फिलामेंट्स हैं। तो ब्लैक फिलामेंट्स और ग्रीन फिलामेंट्स, ग्रीन फिलामेंट्स ए फिलामेंट्स या ए बैंड को शो कर रहे हैं और ये जो ब्लैक वाले पार्टली यहाँ पे ए बैंड तक आए हुए हैं ये थिन फिलामेंट। तो एक्चुअली ए बैंड के अंदर मेन थिक और मायोसिन फिलामेंट है और शॉर्टली और पार्टली थिन फिलामेंट है। तो इन्हीं दो थिन फिलामेंट के दरमियान जो डिस्टेंस है, इन्हीं दो फिलामेंट के दरमियान जो डिस्टेंस है दैट इज़ कॉल्ड एच जोन और इसी एच जोन के सेंटर को बाइसेक्ट किया हुआ है सेंट्रल स्ट्रक्चर है दैट इज़ कॉल्ड एम लाइन। तो ये टिपिकल कंपोनेंट्स है किसके? सार्कोमियर के। तो लेट्स हैव अ डिटेल्ड डिस्कशन अबाउट द फिजियोलॉजी ऑफ द सार्कोमियर। तो याद रखिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल के अकॉर्डिंग जब एक सार्कोमियर कंट्रैक्ट करती है तो उसमें जो होने वाले इवेंट्स हैं वो कुछ यूं हैं। जब सार्कोमियर कंट्रैक्ट करती है तो मायोफिब्रल्स की जो दो जी लाइन हैं वो आपस में क्लोज़र होना शुरू हो जाती हैं। तो ड्यूरिंग मस्कुलर कंट्रैक्शन क्या चेंजेस आती हैं, क्या इवेंट्स हैं सार्कोमियर के? तो मायोफिब्रल्स की जो दो जी लाइन हैं वो आपस में क्लोज आना शुरू होती हैं। तो इन्हीं जी लाइन के क्लोज आने से ये जो आई बैंड होता है, आई बैंड जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाती हैं। आई बैंड की लेंथ में डिक्रीज आता है, मीन आई बैंड शॉर्ट हो जाते हैं। जी लाइन कम क्लोज टू ईच अदर। तो जी लाइन के क्लोज होने से, थिक और थिन फिलामेंट के ओवरलैप करने से ये जो थिन फिलामेंट्स हैं, जो आई बैंड है, यहाँ पे आई बैंड शॉर्ट हो जाते हैं। तो जो ही आई बैंड शॉर्ट होते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, तो आई बैंड शॉर्ट होने से एक्चुअली जब आई बैंड ओवरलैप करते हैं, इधर का थिन फिलामेंट और इधर का थिन फिलामेंट जब ओवरलैप करता है तो ये जो एच जोन होता है जो सेंटर ऑफ दी ए बैंड है वो डिसअपीयर हो जाता है। तो थिन फिलामेंट्स के ओवरलैप होने से, थिन फिलामेंट्स के ओवरलैप होने से एच जोन क्या हो जाता है? डिसअपीयर हो जाता है। तो अगेन लिसन, ड्यूरिंग मस्कुलर कंट्रैक्शन जी लाइन्स जो हैं क्लोज होना शुरू हो जाती हैं, आई बैंड शॉर्ट हो जाती हैं और आई बैंड्स के आपस में ओवरलैप करने से जो सेंट्रल पोर्शन है ए बैंड का, जिसे हम एच जोन कह रहे हैं, एच जोन जो है वो डिसअपीयर हो जाता। तो आए माय डियर स्टूडेंट्स, उन दो इम्पॉर्टेंट प्लेयर्स पे बात करते हैं जो सार्कोमियर की कंट्रैक्शन में कलीदी किरदार अदा करते हैं। वो मिनरल जो रेगुलेटर का काम करता है सार्कोमियर की कब कंट्रैक्शन होनी है और कब रिलैक्सेशन होनी है, इट डिपेंड्स अपॉन कैल्शियम। तो माय डियर स्टूडेंट्स, कैल्शियम जो थिन फिलामेंट की ट्रोपोनिन प्रोटीन के साथ जो ही आकर बाइंड करता है तो मस्कुलर कंट्रैक्शन के इवेंट्स स्टार्ट होते हैं। तो कीप इट रिमेंबर माय डियर स्टूडेंट्स, कैल्शियम जो है रेगुलेटर है सार्कोमियर की कंट्रैक्शन का, और थिन फिलामेंट के अंदर जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रोटीन है जिसे हम ट्रोपोमायोसिन कहते हैं, जो कि एक रस्सानुमा प्रोटीन है, ट्रोपोरोप को कहते हैं। तो ट्रोपोमायोसिन वो प्रोटीन है जो स्विच ऑन
और स्विच ऑफ का काम करती है। तो स्विच ऑन ऑफ द कंट्रैक्शन एंड स्विच ऑफ द कंट्रैक्शन, इट डिपेंड्स अपॉन ट्रोपोमायोसिन। और इसी स्विच को ऑन और ऑफ आकर जो कमांड देता है, ऑन की और ऑफ की जो इंस्ट्रक्शन देता है, वो कैल्शियम है। तो आए माय डियर स्टूडेंट्स, ये कैल्शियम कहाँ से आता है और वो कौन सी इम्पॉर्टेंट सिग्नल है, वो कौन सा फैक्टर है जो कैल्शियम को स्केलेटल मसल फाइबर के सार्कोप्लाज्म के अंदर रिलीज करता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यू नो वेरी वेल, जो इंडिविजुअल स्केलेटल मसल फाइबर है, इसकी जो मेम्ब्रेन है दैट इज कॉल्ड सार्कोलेमा। सार्कोलेमा, ये एक सार्कोलेमा हाईलाइट हुई हुई है। सार्कोलेमा सेल मेम्ब्रेन है, स्केलेटल मसल फाइबर की कवरिंग है, जिसे हम सार्कोलेमा कहते हैं। इसी सार्कोलेमा के साथ मोटर न्यूरॉन्स ने जंक्शन बनाए हुए हैं। तो एक टिपिकल अल्फा मोटर न्यूरॉन जो कि स्पाइनल कॉर्ड से निकलता है, एक्शन पोटेंशियल के सिग्नल को, मीन नर्व इंपल्स के सिग्नल को लेकर आता है सार्कोलेमा पे, और वो जंक्शन जो मोटर न्यूरॉन के एक्सॉन टर्मिनल की मेम्ब्रेन और स्केलेटल मसल फाइबर की सार्कोलेमा के दरमियान ये जो जंक्शन नज़र आ रहा है, इस साइनेप्स का नाम माय डियर स्टूडेंट्स न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है। तो कीप इट रिमेंबर माय डियर स्टूडेंट्स, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन वो साइनेप्स है जिसमें एक सेल मोटर न्यूरॉन है, एक सेल मोटर न्यूरॉन की मेम्ब्रेन है, एक्सॉन टर्मिनल की एक्सोलेमा है, और दूसरा इंडिविजुअल सेल जो है वो हमारे पास स्केलेटल मसल फाइबर और उसकी मेम्ब्रेन है। तो इंडिविजुअल स्केलेटल मसल फाइबर की सार्कोलेमा और मोटर न्यूरॉन का जो एक्सॉन है और एक्सॉन टर्मिनल की जो एक्सोलेमा है, उसके दरमियान जो इंटरेक्शन और जंक्शन है दैट इज कॉल्ड न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो ये आप देख सकते हैं एक ख़ास एरिया जहाँ पे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बन रहा है, वहाँ पे सार्कोलेमा पे डिफरेंट फोल्ड्स नज़र आ रहे हैं। ये जो डिफरेंट फोल्ड्स हैं, इन डिफरेंट फोल्ड्स की वजह से और एक्सॉन टर्मिनल के इंटरेक्शन की वजह से इस न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के इस पार्ट को हम मोटर एंड प्लेट भी कहते हैं, मोटर एंड प्लेट। तो माय डियर स्टूडेंट्स, कीप इट रिमेंबर, वो एक्शन पोटेंशियल, वो सिग्नल जो मोटर न्यूरॉन के एक्सॉन टर्मिनल पे था, वो था 50 मिली वोल्ट का। तो 50 मिली वोल्ट का ये जो एक्शन पोटेंशियल है, ये प्रोपागेट करती हुई डीपोलराइजेशन है। तो ये डीपोलराइजेशन और ये एक्शन पोटेंशियल अब हम शिफ्ट करने लगे हैं इस इंडिविजुअल स्केलेटल मसल फाइबर की सार्कोलेमा पे। तो कीप इट रिमेंबर माय डियर स्टूडेंट्स, वो टॉक, वो कम्युनिकेशन जो एक्सॉन जो है वो सार्कोलेमा से करता है, इसी कम्युनिकेशन को हम न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहते हैं। तो कीप इट रिमेंबर माय डियर स्टूडेंट्स, एक्सॉन टर्मिनल के अंदर जो सिनेप्टिक वेसिकल्स हैं, एक्शन पोटेंशियल के एक्सॉन टर्मिनल पे रीच करने पे, कीप इट रिमेंबर, इन एक्सॉन टर्मिनल पे कैल्शियम सेंसिटिव चैनल्स होती हैं। ये कैल्शियम सेंसिटिव चैनल्स तब ओपन होती हैं जब एक्शन पोटेंशियल जो है एक्सॉन टर्मिनल के ऊपर रीच करता है। तो जो ही अराइव करता है एक्शन पोटेंशियल एट द एंड ऑफ एक्सॉन टर्मिनल, कैल्शियम सेंसिटिव प्रोटीन जो हैं वो ओपन होती हैं और कैल्शियम जो है वो फ्लश इन होता है, फ्लो करता है। आउटसाइड कैल्शियम जो है वो उसकी अमाउंट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दैट कैल्शियम दैट इज़ प्रेजेंट इन दी एक्सोप्लाज्म। तो ये कैल्शियम जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में है वो रश करके फ्लो करके उसका इनफ्लक्स होता है, और ये कैल्शियम जो है एक्सॉन टर्मिनल के अंदर एक्सोप्लाज्म में आ जाता है। जो ही कैल्शियम जो है वो रश करके अंदर आता है तो ये सिनेप्टिक वेसिकल की प्रोटीन के साथ जाकर बाइंड करता है, जिन्हें हम वी स्नेयर, और ये जो प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है यहाँ पे जो प्रोटीन्स हैं उन्हें हम टी स्नेयर कहते हैं। तो ये जो स्नेयर प्रोटीन्स हैं ये आपस में फ्यूज़ होती हैं। इन स्नेयर प्रोटीन के आपस में फ्यूज़ करने से
जिसकी फ्यूजन का बायस बना था कैल्शियम। तो फ्यूजन ऑफ वी स्नेयर एंड टी स्नेयर, स्नेयर प्रोटीन के फ्यूज़ करने से यहाँ पे सिनेप्टिक वेसिकल जो है वो अपने कंटेंट्स जो है वो रिलीज़ करता है। तो सिनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर माय डियर स्टूडेंट्स ये न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ हुआ। वो पर्टिकुलर न्यूरोट्रांसमीटर जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के सिनेप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज़ होता है, दैट इज़ कॉल्ड एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन, ये जो ACH है ये शॉर्ट नेम है एसिटाइल कोलिन का। तो माय डियर स्टूडेंट, ये एसिटाइल कोलिन जब रिलीज़ होता है तो कीप इट रिमेंबर, इसी सार्कोलेमा के अंदर लाइगेंड गेटेड सोडियम चैनल्स हैं। ये जो ग्रीन कलर का आपको चैनल नज़र आ रहा है ये किसका है? ये लाइगेंड गेटेड सोडियम चैनल है। जस्ट सपोज ये हमारे पास एक और लाइगेंड गेटेड सोडियम चैनल है। ये वो सोडियम चैनल हैं जो ओपन होते हैं, जो किसी केमिकल के बाइंड करने पे ओपन होते हैं। तो यहाँ पे जो केमिकल और लाइगेंड है वो एसिटाइल कोलिन है। तो इसी लाइगेंड गेटेड सोडियम चैनल पे एक पॉकेट बनी है जो कि रिसेप्टर साइट है, जो कि बाइंडिंग साइट है किसकी? एसिटाइल कोलिन की। एसिटाइल कोलिन के मॉलिक्यूल आकर अटैच हुए, बाइंड हुए इन लाइगेंड गेटेड सोडियम चैनल्स पे। तो जो ही सोडियम चैनल जो है वो ओपन होते हैं इन एसिटाइल कोलिन के मॉलिक्यूल के अटैच होने पे, तो सोडियम जो बाहर जिसकी अमाउंट क्या है ज़्यादा, वो सोडियम जो है वो रश करके अंदर आ जाता है। तो कीप इट रिमेंबर माय डियर स्टूडेंट, जब एक स्केलेटल मसल रिलैक्स कर रहा होता है तो उसका जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है वो तकरीबन 90 मिली वोल्ट होता है। तो -90 मिली वोल्ट वो वोल्टेज है, वो आइंस का डिफरेंस है अक्रॉस दी मेम्ब्रेन ऑफ दी स्केलेटल मसल फाइबर, जिसे हम रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कह रहे हैं। तो ये जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है इसको आकर डिस्टर्ब करता है, इसके अंदर चेंज आकर पैदा करता है कौन? सोडियम का इनफ्लक्स। जो ही एसिटाइल कोलिन जो है लाइगेंड गेटेड सोडियम चैनल के साथ बाइंड करती है तो सोडियम चैनल ओपन होती हैं और बाहर का सोडियम माय डियर स्टूडेंट रश करके अंदर आ जाता है। तो इतना सोडियम अंदर आ जाए कि अंदर की मेम्ब्रेन जो है -55 मिली वोल्ट तक चली जाए। तो ये जो -55 मिली वोल्ट है एक्चुअली इट्स अ थ्रेशोल्ड पोटेंशियल ऑफ दी सार्कोलेमा। तो -90 मिली वोल्ट से पॉजिटिव होकर मेम्ब्रेन जो है ड्यू टू दी सोडियम आयंस -55 मिली वोल्ट तक चली जाए तो -50 मिली वोल्ट जो है इट इज़ अ थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। जब सार्कोलेमा जो है स्केलेटल मसल फाइबर जो है थ्रेशोल्ड पोटेंशियल अचीव कर लेता है तो कीप इट रिमेंबर माय डियर स्टूडेंट्स, इसी सार्कोलेमा पे वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स होती हैं। ये वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल जो हैं वोल्टेज में चेंज आने से पहले एक्शन पोटेंशियल था, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल था -90 मिली वोल्ट। तो जो ही थ्रेशोल्ड पोटेंशियल जो है अचीव कर लिया, मीन -90 मिली वोल्ट से -55 मिली वोल्ट मेम्ब्रेन का पोटेंशियल हो गया सोडियम के इनफ्लक्स से। तो इस सोडियम के इनफ्लक्स ने एक्चुअली वोल्टेज को चेंज किया। इस इनिशियल चेंज इन वोल्टेज की वजह से जो रिमेनिंग वोल्टेज सेंसिटिव सोडियम चैनल्स हैं वो ओपन होती हैं और ये वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल जो हैं वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ओपन होती हैं और फर्दर जो है सोडियम का इनफ्लक्स होता है। तो ये सोडियम जो है सार्कोलेमा को -50 मिली वोल्ट तक +50 मिली वोल्ट तक लेकर जाता है। तो सोडियम के एंटर होने से इनसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन जो है -90 मिली वोल्ट से +50 मिली वोल्ट की तरफ जाना शुरू हो जाती है। तो जो ही ये मेम्ब्रेन -90 मिली वोल्ट से 50 मिली वोल्ट की तरफ जाती है तो एक्चुअली सार्कोलेमा ने एक्शन पोटेंशियल जो है वो क्रिएट और प्रोपगेट किया है। इसी एक्शन पोटेंशियल की आगे ट्रांसमिशन होती है। कीप इट रिमेंबर माय डियर स्टूडेंट्स, वो पार्ट सार्कोलेमा का, वो एक्सटेंशन और वो इन्वेजिनेशन सार्कोलेमा की जो सार्कोप्लाज्म की तरफ आ रही हैं और इनसाइड ऑफ द सेल की तरफ आ रही हैं, ऐसी एक्सटेंशन और ऐसी इन्वेजिनेशन को टी सिस्टम कहते हैं, टी ट्यूब्यूल कहते हैं। तो ये एक इंडिविजुअल टी ट्यूब्यूल है
ये एक इंडिविजुअल माय डियर स्टूडेंट टी ट्यूब्यूल है। तो एक स्केलेटल मसल फाइबर के अंदर, कीप इट रिमेंबर माय डियर स्टूडेंट, एक टी ट्यूब्यूल को दोनों साइड से सराउंड किया हुआ है। इस टी ट्यूब्यूल की आइदर साइड पे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सिस्टर्नी है। तो ये ब्लू वाला स्ट्रक्चर और ये ब्लू वाला स्ट्रक्चर, ये दो सिस्टर्नी जो है ये सराउंड कर रही हैं, एनक्लोज कर रही हैं, इंटरेक्ट कर रही हैं किसके साथ? टी ट्यूब्यूल के साथ। एक सिंगल टी ट्यूब्यूल जिसके साथ दो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम मौजूद हों, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सिस्टर्नी मौजूद हों, तो ऐसे स्ट्रक्चर को माय डियर स्टूडेंट ट्राइड कहते हैं। ट्राइड। तो ट्राइड क्या है? एक टी ट्यूब्यूल और एक टी ट्यूब्यूल को आइदर साइड पे दो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सिस्टर्नी ने सराउंड किया हो, तो ऐसा स्ट्रक्चर जो है वो टी ट्यूब्यूल होता है। तो वो एक्शन पोटेंशियल जो सार्कोलेमा पे था वो फाइनली माय डियर स्टूडेंट्स इस टी ट्यूब्यूल की मेम्ब्रेन पे भी आ जाता है। तो याद रखिएगा, ख़ास किस्म की प्रोटीन्स हैं जो इन टी ट्यूब्यूल्स पे मौजूद हैं, वो एक्चुअली हुक करती हैं, पुल करती हैं सिस्टर्नल मेम्ब्रेन की प्रोटीन को। तो सिस्टर्नल मेम्ब्रेन की प्रोटीन को जब ये पुल करती हैं तो वो कैल्शियम जो अंदर स्टोर हुआ होता है वो रिलीज़ हो जाता है। तो एक्चुअली वो सिग्नल जो एक्सॉन टर्मिनल पे था वो ट्रांसमिट हुआ सार्कोलेमा, और सार्कोलेमा से कहाँ पहुँचा? टी ट्यूब्यूल, और टी ट्यूब्यूल से उसने चेंजेस पैदा की सिस्टर्नल मेम्ब्रेन के अंदर। तो कीप इट रिमेंबर माय डियर स्टूडेंट्स, ये प्रोटीन जो हैं बाइस बनती हैं यहाँ पे सिस्टर्नल प्रोटीन की, मेम्ब्रेन की जो प्रोटीन है उनको पुल करने में। तो कीप इट रिमेंबर माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे जो कैल्शियम चैनल्स होते हैं वो ओपन होते हैं, और ड्यूरिंग रिलैक्सेशन जब एक स्केलेटल मसल फाइबर रिलैक्स कर रहा होता है तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए ये कैल्शियम जो है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर स्टोर होता रहता है। तो जो ही एक्शन पोटेंशियल का सिग्नल इन सिस्टर्नल मेम्ब्रेन पे पहुंचता है तो ये कैल्शियम जो है यहाँ से रिलीज़ होता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जो कैल्शियम यहाँ से रिलीज़ हुआ है एक्चुअली ये वही कैल्शियम है जो एक्चुअली की रेगुलेटर ऑफ सार्कोमियर में काम करता है। तो माय डियर स्टूडेंट, वो कैल्शियम जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में स्टोर था वो रिलीज़ हुआ सार्कोप्लाज्म के अंदर। यही कैल्शियम जो है, कीप इट रिमेंबर, जाकर थिन फिलामेंट की जो ट्रोपोनिन प्रोटीन होती है उसके साथ बाइंड करता है और सार्कोमियर की कंट्रैक्शन जो है वो स्टार्ट होती है। तो माय डियर स्टूडेंट, एक सार्कोमियर का थिन और थिक फिलामेंट जो है वो हमने ड्रा आउट किया है इस डायग्राम से। एक थिन फिलामेंट और एक थिक फिलामेंट को हमने बाहर निकाला है, और सिंपलेस्ट रिप्रेजेंटेशन और इलस्ट्रेशन से हम देखते हैं कि कैल्शियम और एटीपी और ट्रोपोमायोसिन कैसे थिक और थिन फिलामेंट की ओवरलैपिंग में अपना रोल प्ले करते हैं। तो लेट्स हैव अ brief discussion about the role of calcium and ATP during the overlapping of the thick and thin filament. My dear student, ये जो रेड कलर का आप स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है ये एक ट्रोपोनिन का मॉलिक्यूल है। यू नो वेरी वेल, ट्रोपोनिन 3 पॉलीपेप्टाइड चेन पे मुश्तमिल होती है। एक इसकी वो साइट होती है जिसके साथ आकर कैल्शियम बाइंड करता है। जस्ट सपोज ये एक रिलैक्स स्टेट की सार्कोमियर की थिन फिलामेंट की ट्रोपोनिन के साथ आकर बाइंड किया, that part of the troponin is called TNC, troponin for calcium। जो ही कैल्शियम माय डियर स्टूडेंट्स आकर बाइंड करता है ट्रोपोनिन के साथ, तो कीप इट रिमेंबर वो बाइंडिंग साइट जो थिन फिलामेंट पे और एक्टिन प्रोटीन पे मौजूद है जिसके साथ क्रॉस ब्रिजेस ने बाइंड करना होता है ड्यूरिंग कंट्रैक्शन ऑफ द सार्कोमियर। नॉर्मली स्टेट में और रिलैक्स स्टेट में ये जो ब्लू कलर की आपको लाइन नज़र आ रही है ये ट्रोपोमायोसिन का स्ट्रक्चर है। तो नॉर्मली ट्रोपोमायोसिन ने एक्टिन की जो बाइंडिंग साइट्स हैं फॉर क्रॉस ब्रिजेस, तो वो
बाइंडिंग साइट जो मायोसिन की हैं ऑन थिन फिलामेंट, उनको नॉर्मली कवर किया होता है ट्रोपोमायोसिन। तो जो ही कैल्शियम रिलीज हुआ और कैल्शियम आकर बाइंड किया ट्रोपोनिन के साथ, तो कीप इट रिमेंबर माय डियर स्टूडेंट, ये जो ब्लू कलर का स्ट्रक्चर है इसको ट्रोपोनिन जो है कैल्शियम की मदद से पुल करता है। तो यही ट्रोपोमायोसिन जो है यहाँ से डिस्प्लेस हो जाती है। माय डियर स्टूडेंट्स, वो ट्रोपोमायोसिन जिसने मायोसिन की बाइंडिंग साइट को कवर किया होता है वो यहाँ से क्या हो जाती है, वो पुल हो जाती है। तो जो ही ट्रोपोमायोसिन जो है वो पुल होती है तो मायोसिन बाइंडिंग साइट ऑन दी थिन फिलामेंट जो है ये अनकवर्ड और एक्सपोज्ड हो जाती हैं। तो कीप इट रिमेंबर माय डियर स्टूडेंट, थिक फिलामेंट जो है मायोसिन के जो हेड्स हैं वो फाइनली माय डियर स्टूडेंट्स अपनी रिस्पेक्टिव बाइंडिंग साइट के साथ अटैच होते हैं। तो कीप इट रिमेंबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट माय डियर स्टूडेंट्स। ये मायोसिन के मॉलिक्यूल जिन्हें हम क्रॉस ब्रिजेस कह रहे हैं, ट्रोपोमायोसिन के डिस्प्लेस होने से ये अटैच हो गए अपनी बाइंडिंग साइट के साथ। ये क्रॉस ब्रिजेस जो हैं ड्यूरिंग मस्कुलर कंट्रैक्शन ये अटैच हो गए किसके साथ, थिन फिलामेंट की बाइंडिंग साइट फॉर मायोसिन के साथ अटैच हो गए। तो कीप इट रिमेंबर माय डियर स्टूडेंट, एक टिपिकल जो मायोसिन का हेड है उसके हेड के पास दो बाइंडिंग साइट होती हैं। एक बाइंडिंग साइट एटीपी के लिए होती है, एक के साथ एटीपी बाइंड करती है, और एक साइट होती है थिन फिलामेंट के साथ बाइंड करने के लिए। तो माय डियर स्टूडेंट, एक एटीपी का मॉलिक्यूल जो ही आकर बाइंड करता है तो कीप इट रिमेंबर, मायोसिन के हेड्स के साथ जब एटीपी का मॉलिक्यूल आकर बाइंड करता है तो इस एटीपी की वजह से ये जो थिक फिलामेंट है उसका हेड किसके साथ बाइंड हुआ है माय डियर स्टूडेंट, थिन फिलामेंट के साथ। तो यहाँ पे ये एटीपी अटैच है। तो जो ही एटीपी यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट हाइड्रोलाइज होती है और ये कन्वर्ट होती है एडीपी और इनऑर्गेनिक फास्फेट। तो एटीपी के यहाँ पे हाइड्रोलाइज होने पे, एक्चुअली एटीपी के यहाँ पे हाइड्रोलाइज होने पे जो मायोसिन का हेड था वो डिटैच हो जाता है, वो थिन फिलामेंट से डिटैच हो जाता है। उसके बाद माय डियर स्टूडेंट, ये जो फास्फेट आयन है जब ये रिलीज होता है तो कीप इट रिमेंबर माय डियर स्टूडेंट, जो हेड है जो हेड है मायोसिन का उसकी कॉकिंग होती है। तो इसको मैं एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूँ माय डियर स्टूडेंट। जस्ट सपोज मेरी बॉडी एक मायोसिन का मॉलिक्यूल है और ये जो मेरा हेड है ये मायोसिन का हेड है जिसे हम क्रॉस ब्रिज कह रहे हैं, और ये मेरा जो हाथ है ये समझे ये थिन फिलामेंट है। तो कीप इट रिमेंबर माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो मेरा हेड है ये मायोसिन का हेड है। जस्ट सपोज फॉर ए व्हाइल कि मेरी बॉडी जो है वो एक मायोसिन का मॉलिक्यूल है और जो मेरा हेड है ये मायोसिन का हेड है, ये क्रॉस ब्रिज है, और ये जो मेरा हाथ है ये थिन फिलामेंट है। और कीप इट रिमेंबर, एटीपी आकर अटैच हुई, फ़र्ज़ करें मेरे कान के साथ, ये बाइंडिंग साइट है एटीपी के लिए, यहाँ पे एटीपी आकर क्या हुई, अटैच हुई। तो जो ही एटीपी आकर अटैच होती है तो यहाँ पे एटीपी का हाइड्रोलिसिस होता है। तो जो ही एटीपी यहाँ पे हाइड्रोलाइज होती है तो कीप इट रिमेंबर, ये थिन फिलामेंट और थिक फिलामेंट ये आपस में डिटैच हो जाती हैं। तो कीप इट रिमेंबर, जो ही एटीपी आकर अटैच हुई मायोसिन के हेड के साथ, जो थिन फिलामेंट अटैच हुआ था ये क्या होता है, डिटैच, और याद रखना जो हेड है वो ऐसे कॉक कर जाता है। तो एटीपी के हाइड्रोलाइज होने पे थिन फिलामेंट जो है वो थिक फिलामेंट से डिटैच होता है और हेड ऑफ द मायोसिन जो है एटीपी का हाइड्रोलाइज करने पे ऐसे
कॉक हो जाता है। तो कीप इट रिमेंबर माय डियर स्टूडेंट, जो फास्फेट आयन है जब ये रिलीज होता है तो माय डियर स्टूडेंट ये जो हेड है वो पावर स्ट्रोक के जरिए ये आगे फॉरवर्ड होता है। तो माय डियर स्टूडेंट इनऑर्गेनिक फास्फेट के रिलीज होने पे जो हेड है, किसका हेड, मायोसिन का, वो ऐसे आगे पुल होता है। तो जो ही पुलिंग होती है मायोसिन के हेड की तो ये थिन फिलामेंट को टूवर्ड सेंटर ऑफ द सार्कोमियर जो है वो स्लाइड करता है। तो कीप इट रिमेंबर, इस स्टेट में मायोसिन का हेड ज़्यादा देर नहीं रहता, इसको यहाँ से रिलीज करवाना होता है। तो एक और एटीपी का मॉलिक्यूल आता है तो दोबारा जो है ये एक्टिन जो है ये थिक फिलामेंट से डिटैच होती है और ये दोबारा हेड जो है अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे चला जाता है।